हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आलम क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज देखेंगे ऐसे चैप्टर जो मैथ में सारे एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये एक ऐसा चैप्टर है जिसे एक या दो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। मेरी ऑफलाइन क्लासेस कानपुर में चलती हैं। आज ये ऑनलाइन क्लासेस की पहली क्लास है। मेरे आगे स्टूडेंट कह रहे थे सर ऑनलाइन आइए, तो ऑनलाइन लेकर आ गए हैं। थोड़ा सा सेटअप ओल्ड मॉडलिस्ट है। स्क्रीन जो है कंप्यूटर स्क्रीन नहीं है, बोर्ड है, लाइट का थोड़ा सा इशू है। तो ये सब मद्देनज़र रखते हुए जब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जब चैनल ग्रो करेगा धीरे धीरे, तो हम भी इससे डिजिटल स्क्रीन पर आ जाएंगे। आज हम लोग इसी से काम चलाएंगे। मेंसुरेशन बेसिक से पूरा मेंसुरेशन पढ़ा जाएगा। इसमें 12 साल से लेकर 60 साल तक कोई भी सीख सकता है बिल्कुल आसानी से। कोई भी फिगर हो, किसी का 2D हो या 3D हो, सबको बड़े आसानी से सीखा जाएगा। तो हम लोग शुरुआत करते हैं किससे, मेंसुरेशन में क्या पूछा जाता है और कैसे इसके सवाल बनते हैं, सारी चीज़ें सीखेंगे। सबसे पहली चीज़ आती है परिमाप। परिमाप से एक सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाता है जो एकेडमी में भी पूछा जाता है, जो कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है कि इस फिगर का परिमाप क्या होगा। ठीक है, कुछ फिगर है उसको ले लेते हैं। ठीक है, देखो जैसे एक फिगर है, ये है एक त्रिभुज ए बी और सी। अगर तुमसे इससे पूछे कि इसका परिमाप क्या होगा, तो सबसे सिंपल वे में है कि जो इसकी बाउंड्रीज होती हैं वही इसका परिमाप होता है। यानी अगर हम ए से चलना स्टार्ट करें, बी तक पहुँचे, बी से स्टार्ट करें, सी तक पहुँचे, सी से स्टार्ट करें, ए तक पहुँचे, तो ये इसका क्या हो जाएगा, परिमाप। यानी ए प्लस बी प्लस सी इस फिगर का परिमाप होगा। यानी इससे कोई भी फिगर बना लें, परिमाप निकालना बिल्कुल आसान है, कोई भी दिक्कत नहीं होती परिमाप निकालने में। इसके अलावा अगर कोई फिगर होता, मान लो कि ये फिगर ये है ए बी सी डी, तो यहाँ से यहाँ तक जाते, यहाँ से यहाँ तक जाते, यहाँ से यहाँ तक जाते। ठीक है, यानी इनको ए बी सी मानेंगे, इनकी भुजाओं को ए बी और सी। ठीक है, तो ये मान लो ए है, बी है, सी है, डी है। ये एक आयत है, वर्ग तरीके दिख रहा है लेकिन ये आयत है। तो इसका जो परिमाप हो जाएगा ए बी सी प्लस डी, यानी इन चारों भुजाओं का योग हो जाएगा परिमाप। बड़ा सिंपल सा है परिमाप किसी भी। अब मान लो एक ये त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं ए हैं, तो इसका परिमाप हो जाएगा 3। मान लो एक ये वर्ग है जिसकी चारों भुजाएं ए हैं, तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा, 4 बार ए जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4a। ऐसे कोई भी फिगर हो, कैसा भी फिगर हो, अगर इसका हम परिमाप निकालें तो ए, मान लो कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है, ये जी है, तो इसका परिमाप हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, सॉरी ए बी सी डी ई एफ जी तक, ई एफ प्लस जी। तो किसी भी फिगर का परिमाप आसानी से निकाला जा सकता है क्योंकि इसकी बाउंड्री जो इसकी परिमाप होता है। यानी परिमाप क्या होता है, इसकी बाउंड्री होती है, यानी चारों तरफ, यानी तीनों तरफ या दो तरफ। अब आती है वृत्त की बात। अगर हम वृत्त की बात कर लें तो ये क्या है, ये है वृत्त। तो यहाँ से किसी पॉइंट से चलना प्रारंभ करें और यहीं आ जाएं, तो एक बार इसको घूम गए तो यही तो इसका परिमाप हो गया। इसको क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस या परिधि बोलते हैं। ठीक है, परिमाप नहीं बोलते इसको, क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस या परिधि। तो किसी भी फिगर का परिमाप आसानी से निकल आएगा। कभी कभी क्या करता है, सवाल पूछ लेता है कि खेत दे देगा, तो खेत में जो बाउंड्री होती है, जो मेड़ होती है, वही तो उसका परिमाप होगा। यानी चारों तरफ अगर खेत के घूमना हो तो क्या होगा, वही उसके परिमाप के तरीके से हो जाएगा। यानी यहाँ तक हम लोगों ने सीखा कि परिमाप क्या होता है। अब परिमाप में किसी को दिक्कत है क्या, अब आगे देखो, परिमाप से के आगे हम लोग निकलते हैं। अब क्या पूछेगा तुमसे, एरिया। एरिया यानी क्षेत्रफल। क्षेत्रफल देखो, क्षेत्रफल पूछना है तो क्षेत्रफल इंटरेस्टिंग है। सारे फिगर का क्षेत्रफल अलग अलग बदल जाएगा। जितने भी त्रिभुज होंगे उनका समबाहु त्रिभुज का अलग, विषमबाहु त्रिभुज का अलग, समद्विबाहु त्रिभुज का अलग, समकोण त्रिभुज का अलग। इसी तरीके से कोई चतुर्भुज बनेगा, वर्ग, आयत या समांतर चतुर्भुज या समचतुर्भुज, तो सबके लिए क्या, एरिया बदल जाएगा। अब एरिया को डिफाइन कैसे करते हैं, सबसे पहले लेते हैं एक विषमबाहु त्रिभुज जिसकी भुजाएं हैं ए बी सी। ये विषमबाहु क्यों है, क्योंकि इसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हैं। जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं वो क्या होता है, विषमबाहु त्रिभुज होता है। अब एक बात और पूछा जाता है, एक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि आपसे पूछा जाएगा कि कितने असंरेख बिंदुओं से कम कितने असंरेख बिंदुओं से मिलकर एक त्रिभुज का निर्माण हो सकता है। तो देखो, संरेख बिंदु क्या होते हैं, दो संरेख बिंदुओं से मिलकर रेखा बनाई जा सकती है कम से कम। यानी कम से कम कितने,
दो संरेख बिंदुओं से मिलकर एक रेखा का निर्माण होता है। संरेख मतलब सीधी रेखा में, ये दो बिंदु थे सीधी रेखा में। क्या सीधी रेखा में कोई बिंदु बना देंगे तो त्रिभुज बनेगा? नहीं बनेगा। अगर सीधी रेखा में कोई बिंदु बनाने से त्रिभुज नहीं बनाएगा तो इसका एक पॉइंट कहीं दूसरी जगह लेना पड़ेगा। तो क्या तीनों जो पॉइंट थे असंरेख हो गए? यानी एक यहाँ है, एक यहाँ है, या एक यहाँ है। क्या ये तीनों सीधी रेखा में नहीं है? अगर ये तीनों सीधी रेखा में नहीं है तो इसका मतलब है कि कम से कम 3 असंरेख बिंदुओं से मिलकर एक त्रिभुज का निर्माण हो सकता है। सीधा सीधा क्वेश्चन एक CHSL में पूछा गया है कि कितने असंरेख बिंदुओं से कम कितने असंरेख बिंदुओं से मिलकर एक त्रिभुज का निर्माण होता है। तो कब निर्माण होगा? जब 3 असंरेख बिंदु होंगे तभी तो निर्माण होगा इसका। आगे बात समझ में? ये क्वेश्चन आ गया सबको। अब देखते हैं इसको एरिया को, इसको डिफाइन करते हैं कैसे इसका एरिया आएगा। एरिया के लिए बहुत सारे हम लोगों ने फार्मूले पढ़े हैं कि इसका ये फार्मूला होता है, इसका ये फार्मूला होता है, इस त्रिभुज का ये फार्मूला होता है, इस त्रिभुज का ये फार्मूला होता है। लेकिन एक ऐसा भी तो फार्मूला है जिसको हीरो फार्मूला बोलते हैं। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है हीरो फार्मूला क्या होता है। तो आइए हम लोग हीरो की एंट्री कराते हैं। यानी अब तुमसे पूछा गया क्या हीरो फार्मूला। हीरो फार्मूला होता क्या है? हीरो फार्मूला किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए काफी है। हीरो फार्मूला होता है किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। डायरेक्ट देखो निकल आया। अभी कुछ लोगों को ये नहीं पता कि इसमें एस क्या है। ए बी सी तो भुजाएं हैं, ए पता है, बी पता है, सी पता है, गुरुजी क्या एस नहीं पता। एस पता चल जाएगा। एस होता क्या है? एस होता है क्या? सेमी पैरामीटर। अभी इससे पहले क्या पढ़ा? पैरामीटर यानी क्या? परिमाप। तो सेमी क्या मतलब आधा, आधा परिमाप, यानी परिमाप का आधा ही एस होगा। परिमाप इसका कितना होगा? ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। तो इसका आधा कितना हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ये हो गया तुम्हारा हीरो फार्मूला। इससे कोई भी क्वेश्चन हो आसानी से निकलेगा। अब जैसे मान लो हम एक क्वेश्चन लेते हैं, मान लो कि क्वेश्चन लेते हैं कि एक 5, 6 और 7 सेंटीमीटर का एक त्रिभुज है। ये एक त्रिभुज है, इसका क्या क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? क्षेत्रफल बराबर होता है अंडर रूट एस। एस की वैल्यू होती है इन तीनों के योग का आधा। 7, 5, 12 और 6 18। 18 का आधा करेंगे कितना आया? 9। तो एस की वैल्यू यहाँ कितना रख दिया? 9। अब 9 में कितना घटाएंगे? ए मान लो ये था, तो 9 में 7 गया कितना बचा? 2। 9 में 6 गया कितना बचा? 3। 9 में 5 गया कितना बचा? 4। इसमें जो जो बाहर आ जाएगा उसको बाहर ले लेंगे। आंसर तुम्हारा। अब देखो 4 का स्क्वायर रूट कितना आ गया? 2 बाहर, 3 का स्क्वायर रूट, 9 का स्क्वायर रूट 3 बाहर आ गया, अंडर रूट का 6, यानी 6√6 इस सवाल का आंसर है। देखो जब तक आप बेसिक से नहीं पढ़ेंगे तो कोई भी फार्मूला रट लें, किसी भी तरीके के कितने भी फार्मूले रट लें, वो आपके लिए काफ़ी नहीं है, क्योंकि फार्मूले आ जाते हैं कल भूल जाएंगे। इसीलिए जब तक बेसिक नहीं आएगा तब तक कुछ आने वाला नहीं। ये आ गया हीरो फार्मूला, समझ में आ गया क्या होता है हीरो फार्मूला। नोट डाउन कर लें, आगे देखें। ये जो हीरो फार्मूला है, क्या ये इसी पे लगेगा? क्या ये समबाहु त्रिभुज पर नहीं लगेगा? क्या समकोण त्रिभुज पर नहीं लगेगा? तो बिल्कुल लगेगा, क्योंकि हीरो फार्मूला होता ही इसीलिए ना कि ये सब पर लग जाए, सब पर लग जाए, इसी वजह से तो होता है। एक समबाहु त्रिभुज देख लेते हैं इसमें कि अगर किसी को समबाहु त्रिभुज दे दे, कुछ ना पता हो, हीरो फार्मूला पता हो, मान लो 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर का एक समबाहु त्रिभुज है, कुछ भी नहीं पता, तुमको एक बात पता है कि अगर इसका एरिया निकालना हो तो इस पे हीरो फार्मूला अप्लाई कर दें तो आ जाएगा। हीरो फार्मूला अप्लाई करते हैं तो अंडर रूट एस, एस की वैल्यू इन तीनों का आधा, 6 तिरका 18/2 यानी 9। 9 में 6 चला गया 3, 9 में 6 चला गया 3, 9 में 6 चला गया 3। अब ये देखो 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, 3 एक बार बाहर आया 3, यानी ये कितना आ गया 3, यानी आंसर आया 9√3। अगर आप इसको फार्मूले से करते तो इसका फार्मूला क्या होता है? अंडर रूट 3/4 ए स्क्वायर, अंडर रूट 3/4 ए स्क्वायर क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का फार्मूला होता है अंडर रूट 3/4 ए स्क्वायर। अब अंडर रूट 3/4, ए की वैल्यू 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 से कट गया 4 बार यानी 9 बार, तो कितना आ गया 9√3। क्या यही तो अभी तुमने निकाला है? ये और ये आंसर सेम है। अगर सेम है तो क्या इसमें भी हीरो फार्मूला अप्लाई होगा? बिल्कुल अप्लाई होगा, यानी इस पर भी कोई भी किसी भी त्रिभुज का कोई भी फिगर हो, हीरो फार्मूला अप्लाई ही होगा, क्योंकि इसी का नाम तो हीरो है, इसी वजह से तो उसका नाम हीरो रखा गया। ठीक है, अब मान लो कि इसकी तीनों भुजाएं नहीं दी गई,
तीनों भुजाएं नहीं दी गई तो कैसे निकलेगा क्षेत्रफल, उसके लिए अलग से हम लोग देखते हैं। मान लो कि दिया गया है एक कोई तुमको दे दिया गया है, एक आधार दे दिया गया है या एक भुजा दे दी गई है, उसकी संगत ऊंचाई दे दी गई है h, जो इसको 90 डिग्री पर काटती है। यानी अब तुमको पता है b, या इसको a मान लो, तुमको पता है a इंटू एच, यानी अब कह दे तुमसे कि इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो तो तब भी बड़ा आसान है। ये भी फार्मूला सारे के सारे त्रिभुज में अप्लाई होगा। यानी अब जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई, यानी 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ये भी एक फार्मूला है त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का। अगर ये फार्मूला आता है तब भी सब कुछ निकलेगा। इस केस में क्या होगा, 1/2 तो था ही था, आधार है इसका a, ऊंचाई है इसकी h, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो गया 1/2 a इंटू एच। यानी सारी की सारी बातें यहाँ से पता चल गई कि ये इसमें अगर आधार दिया हो, ऊंचाई दिया हो। अब इसके सवाल कैसे बनते हैं, इसमें क्या पूछा जाता है, किस तरीके से सवाल एसएससी सीजीएल में आता है। एसएससी सीजीएल में बहुत बार ये रिपीटेड क्वेश्चन है जो कई बार पूछा गया है। अब इसको देखते हैं कि आते सवाल कैसे हैं इसमें। इसको हटा लेते हैं। सवाल तुमसे पूछा जाएगा कि एक कोई त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं 5 सेंटीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर है। दो भुजाएं दे देगा और कहेगा इस भुजा पर जो ऊंचाई है वो 4 सेंटीमीटर की है या 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर की है, और कह देगा कि जो इस पर परपेंडिकुलर डाला गया है ये, इसकी ऊंचाई h ज्ञात करो, इसकी ऊंचाई h ज्ञात करो। डायरेक्ट फार्मूले से इसका आंसर आएगा। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन भरे पड़े हैं किताबों में, प्रैक्टिस सेट में और रिपीटेड प्रीवियस ईयर एग्जाम में। देखो अब अगर हम इसका क्षेत्रफल निकालें तो तुमको क्या क्या पता है, क्षेत्रफल निकालें तो तुम कहोगे 1/2, आधार कितना है 5 गुणे ऊंचाई कितनी है 4, ये इसका क्या है क्षेत्रफल है। और हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं 1/2 इसका आधार 7 था गुणे h, ये भी तो क्षेत्रफल है। यानी आपने कहा ये इसका क्षेत्रफल है, हमने कहा 1/2, आधार इसका 7 माना है, ऊंचाई h माने, ये भी तो क्या है क्षेत्रफल है। अगर ये दोनों क्षेत्रफल हैं तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। अगर आपस में बराबर होंगे तो 1/2 से 1/2 कट जाएगा, यानी h बराबर कितना आ जाएगा 5 को 20/7। देखो कितनी आसानी से h की वैल्यू हमने निकाल लिया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है। अगर इसको एक बार तुमने बेसिक से किया है, सारी नॉलेज आपको है, तो मुश्किल से 5 सेकंड 7 सेकंड में इसका आंसर दे पाओगे। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये एक त्रिभुज था, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो अगला क्वेश्चन हम बता रहे हैं कि इसमें क्वेश्चन बनेगा कैसे, क्या इसमें पूछा जाएगा, किस तरीके का। ABC 3 इसकी भुजाएं हैं, ABC 3 भुजाएं थी, और इन पर जो ऊंचाइयां हैं वो कितनी है, ये H1 है, ये कितनी है H2 है, और ये कितनी है H3 है। तो सीधे सीधे पूछता है तुमसे कि या तो H1 H2 H3 दे देगा तो कहेगा ABC में अनुपात क्या है, या ABC दे देगा तो कहेगा H1 H2 और H3 में अनुपात क्या है। तो इसका अनुपात निकालने का आप रट्टा मार लेना, लेकिन इसको निकालना सीख जाओगे तो कभी नहीं भूलेगा। देखो एक बात है कि जब तक आप बेसिक से नहीं पढ़ेंगे तब तक कुछ समझ में आने वाला नहीं है। आज इसको रट लेंगे कि इसका H1 H2 H3 का अनुपात क्या होता है या ABC का अनुपात क्या होता है, कल भूल जाएंगे। लेकिन अगर इसका निकालना सीखे कि ये निकला कहाँ से था तब तो आ जाएगा ना। तो ठीक है, देखते हैं कहाँ से निकला ये। अगर हम इस बिहाफ पे लें कि ये A आधार है और इसकी H1 ऊंचाई है, तो इसका एरिया अभी अभी हमने निकाला है 1/2 A इंटू H1, 1/2 B इंटू H2 भी तो है, 1/2 C इंटू H3 भी तो है। यानी ये भी तो क्षेत्रफल था। तीनों जब क्षेत्रफल हैं, क्या तीनों आपस में बराबर हैं A B C, यानी ये तीनों का क्षेत्रफल बराबर होगा क्योंकि त्रिभुज का ही तो क्षेत्रफल है। अगर ये तीनों बराबर हैं तो 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। यानी अगर A अनुपात B अनुपात C पूछे तो बराबर में 1/H1 1/H2 अनुपात 1/H3 हो जाएगा। अब इसके अनुपात को कैसे निकालते हैं, जब अनुपात और समानुपात की वीडियो बनाई जाएगी तब उसमें डिटेल से बताया जाएगा। अभी आप समझ लें, अगर एक क्वेश्चन दिया जाए आपको, एक क्वेश्चन दिया गया ये कि इसकी ऊंचाइयां 4, 5 और 3 हैं, तो ABC का अनुपात क्या होगा। तो आप कहेंगे ABC का अनुपात होता है 1/, इसको A माना है, इसको B माना है, इसको C, तो 1/5 1/3 और 1/4। अब इसका एलसीएम लेके इसमें गुणा करते हैं, 5 4 3 का एलसीएम कितना आएगा, 5 नहीं 15 और चौको 60 आया, एलसीएम 60 आया। 60 का गुणा कर दें तो 60/5 12, 60/3 कितना आया 20, 60/4 कितना आया 15। तो जो A अनुपात B अनुपात C होगा वो कितना होगा 12 20 15 होगा। अगर कभी तुमसे पूछ ले कि H1 यहीं से
H1 अनुपात H2 अनुपात H3 क्या होगा, तो आप कहेंगे 1/A अनुपात 1/B अनुपात 1/C, इसका उल्टा हो जाएगा। यानी अब ये बात भी हमें समझ में आ गई, ये कभी भूलने वाली बात है कि इसका अनुपात क्या होता है, कभी नहीं भूलेगा। अगर कभी भूल जाए तो रिपीटेड वीडियो देख लेना, उसके बाद से सब कुछ आ जाएगा। अब आगे देखते हैं इसके एरिया में क्या क्या और पूछ सकता है। सारी चीज़ें हैं, प्री मेंस सबके लिए है, तो कुछ भी पूछ ले, कहीं से भी पूछ ले, आप लोगों को सवाल गलत नहीं होगा। देखो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, डिटेल वीडियो जब आप पढ़ेंगे तो एक एक चीज़ समझ में आ जाएगी। बेसिक से पढ़िए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। रट्टा मारने की कोशिश करेंगे, आज याद रहेगा कल भूल जाएगा। इसी वजह से कहते हैं कि अब देखो इसमें और क्या पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसके 3 पॉइंट हैं, कोई भी पॉइंट ले लो, A B C, जिसकी भुजाएं हैं ये 10 है, ये 8 है और ये 7 सेंटीमीटर। 3 भुजाएं दे दी गई हैं और एक सवाल पूछा जाएगा कि इसके तीनों पॉइंट्स यानी तीनों कोनों पर एक गाय बंधी है, जिसकी जो 2 या 3 मीटर लंबी रस्सी से बंधी होगी। तो तुमसे पूछेगा इस फिगर के अंदर या इस खेत के अंदर वो कितना भाग चर सकती है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। तो हम चलो गाय को बांधते हैं, एक यहाँ बांध दिया, एक यहाँ बांध दिया, एक यहाँ बांध दिया। मान लो कि उसके 2 मीटर की रस्सी से बंधी हुई, तो 2 मीटर की रस्सी से सभी जगह बंधी होगी, 2 मीटर से यहाँ से बांधी गई। अब तुमसे पूछेगा गाय द्वारा चरे गए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो गाय द्वारा चरे गए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो गाय गोल गोल घूमेगी, तो क्या ऐसे घूमेगी? यहाँ बंधी है तो गाय कैसे घूमेगी? ऐसे तो घूमेगी, ऐसे। यहाँ कैसे घूमेगी? ऐसे घूमेगी। यहाँ कैसे घूमेगी? ऐसे घूमेगी। अब बताओ कि इस फिगर के अंदर अगर तुमसे कह दिया जाए कि एक त्रिभुजाकार खेत है जिसकी विमाएं 7, 8, 10 सेंटीमीटर है, तीनों कोनों पर एक गाय बंधी है जिसका 2 मीटर की एक रस्सी है, तो अंदर खेत के चरे गए भाग का क्षेत्रफल। ये बताओ खेत के अंदर क्या इतना भाग ये चरेगी? क्या इतना भाग ये चरेगी? क्या इतना भाग ये चरेगी? अब गाय ने यहां तक साफ कर दिया है खा पी के, कहां तक? यहां तक, यहां तक, यहां तक, और तुमको फंसा दिया है एरिया निकालने के लिए। तुमसे कह रहा है कि इसका एरिया निकालो, तुम कह रहे हो गाय तो चर के चली गई, एरिया हमको निकालना पड़ रहा। एरिया चलो निकालते हैं इसका। एरिया निकालेंगे तो ये बताओ त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। सही है, 180 योग होता है। तो यानी यहां से यहां तक कोई भी हो, यहाँ ये अगर 30 है, ये 50 है, ये 110 है, ऐसा कुछ है, 50, 30, 80 है, ये 100 है, या कुछ भी है, कोई भी एंगल है, जब ये विषमबाहु का होगा तो तीनों छोरों पर गाय बंधी होगी। नहीं बंधी होगी तो बांध देना, ठीक है। तो अब ये क्या करना है तुमको यहाँ से? अब ये बताओ कि तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। क्या ये वृत्ताकार चल रही है? ठीक है। वृत्त का पूरा कोण कितना होता है? 360, यानी 180 भाग तो चर गई है। यानी अगर हम ऐसा इसको निकाल लें कि 2 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या थी और आधा भाग ये चर के चली गई, आधा भाग चर के चली गई, चर के चली गई, तो एरिया अगर निकालना हो तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? πr²। और अगर आधे वृत्त का है तो πr²/2। पाई की वैल्यू नहीं रखते, बाद में रख लेंगे। पाई आर कितना है? 2, 2 का स्क्वायर होता है 4, 4/2, यानी इसका आंसर कितना आ गया? 2π। डायरेक्ट आंसर। इस सवाल में कुछ करना नहीं होता। अगर आपसे पूछता डायरेक्ट, तो ये बेसिक जब तक नहीं जानोगे तो डायरेक्ट निकाल ही नहीं पाओगे। अब डायरेक्ट क्या करना था? 180 था, 2 मीटर ये थी, 2 दूनाई 4, 4π/2 यानी 2π। आंसर। किसी भी क्वेश्चन का कोई भी सवाल हो, इसमें कोई भी फिगर आ जाएगा। अब इसी का पलट क्या पूछा जाता है, पहले इसको नोट डाउन करें। एक बार इसका कंप्लीट वीडियो देख लो। मेरा दावा है कि कभी भी मेंसुरेशन नहीं भूलेगा। ये 2D है, 2D से ही ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। सबको लगता है 3D आ जाएगा, बेलन आ जाएगा, शंकु आ जाएगा, छिन्नक गोला आ जाएगा, तो उसके तो डायरेक्ट सवाल बनते हैं, सबको फार्मूले रटे होते हैं, आंसर आ जाता है। इन फिगरों में बहुत सारे वेरिएशन होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस वजह से कई बार क्वेश्चन लड़का छोड़ के चला आता है। तो ये सारी बेसिक जब समझ जाएंगे तो कुछ भी छोड़ने वाला नहीं है। अब अगली बात, अब देखो इसी का सवाल सेम है, थोड़ा सा बदलाव है, थोड़ा सा बदलाव है, थोड़ा सा बदलाव है। ये सवाल हमेशा मेंस में पूछा जाता है, लेकिन हम लोग लेवल 0 से लेकर चल रहे हैं हीरो तक, यानी हम लोग प्री से मेंस तक सारा कवर कर रहे हैं इसी वीडियो पर। देखो ABC एक खेत है, त्रिभुजाकार खेत है, जिसकी विमाएं कुछ भी मान लो 10 हैं, ये 8 हैं, ये 7 सेंटीमीटर की हैं, यानी 10 मीटर लंबा चौड़ा, और ये ऊंचाई, सॉरी 3 भुजाएं हैं जिसकी लंबाइयाँ कितनी है? 10, 8 और 7 सेंटीमीटर है। सवाल सेम है, भाषा थोड़ी सी अलग है। तीनों छोरों पर एक गाय बंधी है, अभी भी 2 मीटर की रस्सी है, हमने कहा ठीक है 2 मीटर की रस्सी है। तो कह रहा है कि इसके द्वारा चरे गए भाग का क्षेत्रफल नहीं निकालना, शेष भाग का, जितना भाग ये चर लेती है उससे बचे भाग का क्षेत्रफल निकालो। ये सवाल हमेशा मेंस में पूछा जाएगा, प्री में नहीं पूछा जाएगा। देख लो इसको। अब ये ऐसे तो चर ही रही, यहाँ से यहाँ तक तो चल रही है, क्योंकि ये 2 मीटर था, ये 2 मीटर, ये भी 2 मीटर, ये भी 2 मीटर, सिमिलरली ये भी 2 मीटर। अब आप कहेंगे कि इतना भाग, इतना भाग, इतना भाग चर के चली गई, तो तुम्हारे पास बचा कौन सा भाग है? आप कहोगे ये वाला भाग।
आप कहोगे ये वाला भाग। तो अब हमने क्या कहा, चलो ठीक है इसका भी क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। क्या इसका क्षेत्रफल नहीं निकाल पाओगे? निकाल पाओगे बिल्कुल। अगर हम पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें, किसका? पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें, यानी अगर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लें तो पूरा त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया, और उसमें माइनस चरे गए भाग का क्षेत्रफल घटा दें, तो क्या निकलेगा? रिमेनिंग। यही निकलेगा रिमेनिंग पार्ट का निकालने। कैसा? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले, उसमें चरे गए भाग का क्षेत्रफल घटा देंगे, आंसर आ गया तुम्हारा। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। चरे गए भाग का क्षेत्रफल इससे पहले जस्ट निकाला है, कितना? 2 पाई। कितना? 2 पाई। पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14 सुविधा अनुसार रख लेंगे, या क्वेश्चन में दिया गया होगा कि पाई की वैल्यू क्या रखनी है। अब बताओ, इसमें अभी तक निकाल के हमने बताया कि ये करेंगे, इसके बाद ये कर देंगे। तो यानी एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। यहाँ से एस कितना आएगा? 10 और 7 17, 17 और 8 कितना होता है? 25, 25/2 यानी 12.5। अगर इसको निकालने में कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है तो इसको 9 रख लो, इसको 9 रख लेते हैं, ठीक है। अब कितना हुआ? 9, 7, 16 और 10 कितना हुआ? 26। 26 का आधा कितना होता है? 13। एस की वैल्यू है 13, तो यहाँ से कितना आ गया? अंडर रूट 13। यस में से 10, 13 में 10 घटेगा 3, 13 में 9 घटेगा 4, 13 में 7 घटेगा, सॉरी 7 घटेगा 5। अब देखो कुछ भी बाहर आएगा क्या? कोई भी 2 बाहर आ जाएगा, उसके अलावा कुछ भी बाहर नहीं आ गया। यानी यहाँ से 2 बाहर कर लिया हमने, माइनस का 2 पाई तो था ही था, यानी यहाँ से 2 बाहर कर लिया हमने। अंडर रूट ये कितना होगा? 5 चौके 20, 13 दूना 26, सॉरी 4 तो बाहर आ गया, 5 3 15, और 15 गुणे 13 कितना होता है? 185। 15 का नाम 15 नहीं 150, 15 से 45 यानी 195, सॉरी यानी कितना आ गया? 195। ये कुछ बाहर नहीं आता, माइनस का कितना है? 2 पाई। यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, तो अंडर रूट 195 माइनस पाई। अगर पाई की वैल्यू दी गई हो तब भी रख देना, आंसर तुम्हारा आ गया। अब देखो हमने सारा का सारा विषम बाहु का खेल समाप्त कर दिया। यानी विषम बाहु त्रिभुज में एरिया, आयतन इस तरीके से निकालते हैं, ऊंचाइयों का अनुपात बता दिया किस तरीके से निकालते हैं, उसकी भुजाओं का अनुपात किस तरीके से निकालते हैं, कौन कौन सा सवाल इसमें बन सकता है, सारे टाइप के हमने क्वेश्चन कर लिए हैं। अब इस फिगर को हटाते हैं, दूसरे फिगर पे आते हैं। अब इसमें एक चीज रहेगा, ये उसको भी देख लो। हालांकि वो चीज़ ज्योमेट्री में तुमको बता दी जाएगी, जब ज्योमेट्री में सारे फिगर कोण वाली बात होगी, भुजाओं और कोण वाली, तो उसमें बता दिया जाएगा, लेकिन ये चल रहा है तो अभी देख लो। एक चीज़ बहुत पूछा जाता है कि विषम बाहु त्रिभुज है, अगर विषम बाहु त्रिभुज में अंतः त्रिज्या और परित्रिज्या क्या होती है। पहले समझ लो कि अंतः त्रिज्या क्या है। ABC कोई भुजा थी, सॉरी ABC इसकी भुजाएं हैं, तो इसके जो अंदर बनेगा वो स्मॉल r, ये इसकी अंतः त्रिज्या होगी। अंतः मतलब अंदर, अंतः त्रिज्या मतलब अंदर जो त्रिभुज होगा उसकी त्रिज्या। परित्रिज्या मतलब क्या होता है? इस तरीके का फिगर है और ये इसकी क्या होगी? परित्रिज्या होगी, कैपिटल आर। बहुत सारे डायरेक्ट क्वेश्चन एसएससी जीडी में पूछे जा रहे हैं इस बार कि इसकी अंतः त्रिज्या क्या होगी, परित्रिज्या क्या होगी। एबीसी पता है तुमको, तो सबसे पहले क्या बात करते हैं? अंतः त्रिज्या। इसकी अंतः त्रिज्या होती है डेल्टा अपान एस, यानी अंतः त्रिज्या स्मॉल आर बराबर डेल्टा अपान एस। सब कुछ पता है, इस डेल्टा को समझ लेते हैं क्या है। इसको कहते तो डेल्टा ही है, लेकिन इसको त्रिभुज का क्षेत्रफल कहते हैं, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे एस, यानी ये क्या है? त्रिभुज का क्षेत्रफल है। एस का है सेमी पैरामीटर, यानी क्या है? सेमी पैरामीटर ये है एस, और ये सब कुछ पता है इसमें डेल्टा, यानी एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी का अंडर रूट और बटे एस कर देंगे, आंसर तुम्हारा आ जाएगा। अब अगर इसकी कहता है परित्रिज्या कितनी है, इसकी परित्रिज्या यानी कैपिटल आर बराबर होता है, कैपिटल आर बराबर क्या होगा? ए बी सी अपान 4 डेल्टा। ए बी सी अपान 4 डेल्टा। ए बी सी क्या है? भुजाएं हैं। ए बी सी 4 डेल्टा यानी 4 टाइम इसका एरिया निकालेंगे, इसकी अंतः त्रिज्या और परित्रिज्या दोनों चीज आ जाएंगी। इसको नोट डाउन कर ले, एक दो सवाल कर लेते हैं, उसके बाद इसको हटाते हैं। एक विषम बाहु त्रिभुज है, 10 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर, वही भुजाएं थी। अब तुमसे पूछ रहा है कि स्मॉल आर और कैपिटल आर बताओ। स्मॉल आर कैपिटल आर क्या है? अंतः त्रिज्या और परित्रिज्या है इसकी। इसकी अंतः त्रिज्या क्या हमने बताया? डेल्टा अपान एस। एस की वैल्यू सबको पता है, इन सबका योग का आधा।